नमस्कार दोस्तों। होश को कैसे बढ़ाए दैनिक जीवन में। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे जी रहे हैं, लेकिन सच यह है कि वे बस चल रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, शरीर उठता है, काम शुरू हो जाता है, दिन गुजर जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन भीतर कोई जागा हुआ नहीं होता। इसी को बेहोशी कहते हैं। होश का अर्थ है जो हो रहा है उसे जानना। कुछ भी बदलना नहीं, बस जानना और देखना। जब सुबह नींद खुले उसी क्षण से दिन शुरू मत करो। 2 पल रुक जाओ, अपनी सांसों पे ध्यान दो। 2 मिनट आंखें बंद करो, बिल्कुल शांति से अपनी सांसों को देखो और यहीं से दिन की शुरुआत करो। जो व्यक्ति सुबह होश से उठता है वह दिन भर थोड़ा जागा रहता है, क्योंकि हमारे अधिकतर काम आदतों से होते हैं। यानी हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, और हमारा ध्यान जिस काम को कर रहे हैं उसी में लाने को ही जागरूकता कहते हैं। दिन में जब भी याद आए अपने सांसों पे ध्यान दो। श्वास को गिनना नहीं है, रोकना नहीं है, बस ये जानना है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जब भी तुम श्वास को जानने की कोशिश करोगे, मन अपने आप शांत होने लगेगा और मन वर्तमान में रहने लगेगा, क्योंकि मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में। और जो हमारी सांसें चल रही है वो सिर्फ वर्तमान में चल रही है। तो अपने सांसों पे ध्यान देना ये सबसे पहले होश में रहने का तरीका है। जब हम चल रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान चलने में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन भटकता है। मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये आने वाले समय में या बीते हुए समय में ही रहना पसंद करता है। कभी फोन में, कभी चिंता में। दिन में कुछ देर जाग कर चलो। ये जानो कि पैर जमीन को छू रहे हैं, शरीर हिल रहा है, दिशा बदल रही है। इतना जानना ही होश है। इससे कोई थकान नहीं होती, बल्कि भीतर हल्कापन आता है। बोलते समय हम सबसे ज़्यादा बेहोश रहते हैं, क्योंकि हमारे जवाब मन से अपने आप ही आते हैं। कई बार हम गलत शब्द भी बोल देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि यार हमने क्या बोल दिया। इसलिए बोलने से पहले बस एक क्षण रुक जाओ। अपने भीतर देखो कि जो कहने जा रहे हो वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। 2 मिनट उसका जजमेंट करो, क्योंकि आपके बोलने से कुछ रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। अगर आप ध्यान से बोलोगे, होश से बोलोगे, तो आप सही बात बोलोगे। जब भी क्रोध आए तो उससे देखो, और देखो क्रोध आने से आपके मन में क्या हो रहा है उसको जानने की कोशिश करो। इससे क्रोध की पावर खत्म हो जाएगी और क्रोध कमज़ोर होने लगेगा, क्योंकि क्रोध बेहोशी में मजबूत होता है।